ओके, बिगिन करते अपने एंड अपने बिगिन करते हैं विद दी थर्ड क्लास। आओ भैया, किसका थर्ड क्लास है? ये थर्ड क्लास है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कौन से चैप्टर का? ऑब्वियसली अपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या चल रहा है? ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के टूल्स चल रहे हैं। ओके ओके, एक स्लाइड सा रिकैप करते हैं कि अपने कितने टूल्स पढ़ लिए थे। सबसे पहले अपने किए थे कि मीनिंग ऑफ द वर्ड इनडिफरेंस क्या होता है। देन वी डिस्कस्ड की इनडिफरेंस शेड्यूल या इनडिफरेंस, हाँ, मीनिंग ऑफ द वर्ड इनडिफरेंस, देन इनडिफरेंस शेड्यूल, इनडिफरेंस कर्व, देन वी डिस्कस्ड अबाउट इनडिफरेंस मैप। ठीक है, इनडिफरेंस मैप के बाद वी डिस्कस्ड व्हाट? एमआरएस एक्स वाई। तो ये 6th टूल है हमारा। कुछ अगर इनकरेक्ट है तो प्लीज लेट मी नो कि हाँ भैया ये गलत हो गया, ये सही हो गया। एज पर मी यही 6th टूल है। ठीक है, तो बिगिन करते हैं अपने। 6th टूल का नाम क्या है? 6th टूल का नाम है assumptions ऑफ क्या भैया? assumptions ऑफ indifference curve approach। ठीक है, तो क्या करें, इसका क्या है क्या नहीं, समझो आराम से। देखो, जहां पर भी assumptions आता है ना, आप वैरायटी का स्कोप खत्म कर देते हो। मतलब आप, अब ये ऑप्शन नहीं है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आपने ये अज्यूम अगर कर लिया है तो फिर आगे वही होगा। अच्छा, दोबारा भैया, दोबारा। जहां पर भी आप अजम्पशन का पॉइंट्स लेके आते हो, आप वहां पर वैरायटी का स्कोप खत्म कर दे रहे हो। ठीक है, व्हाट इज भैया वैरायटी का स्कोप खत्म कर देना? कि अब आप ये मान रहे हो कि यही होगा, कुछ और हो ही नहीं सकता। दिस इज व्हाट यू डू व्हेन यू अज्यूम समथिंग। तो पहला अजम्पशन है, पहला अजम्पशन है रैशनैलिटी। ठीक है, क्या हो गया ये? इसमें क्या है? इसमें कंज्यूमर इज एक्सपेक्टेड, ओके, टू बी क्या? टू बी रैशनल। अच्छा, हाँ, तो पहला स्कोप है कि कंज्यूमर जो है इज एक्सपेक्टेड टू बी रैशनल। अब देखो, रैशनल इंसान वो होता है, तो इसका मतलब ये नहीं करता कि कंज्यूमर, हाँ, वुड ट्राई टू, वुड वांट टू, क्या भैया? मैक्सिमाइज हिज और हर सेटिस्फैक्शन। ये क्या हुआ भैया? ध्यान दो, क्या हुआ? एक रैशनल कंज्यूमर वो होता है जिसको अपना अच्छा बुरा का ज्ञान होता है। अच्छा, माने वो अगर पैसा खर्च कर रहा है तो ही और शी वुड ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर रिटर्न आउट ऑफ इट। दे वुड ट्राई टू टेक वर्थ ऑफ एवरी पेनी दे आर स्पेंडिंग। मतलब एक एक पेनी जो वो लोग स्पेंड कर रहा है ना, उसका वो लोग रिटर्न लेगा। तो यू वुड से कि भैया इसमें अजम्पशन क्या लेना है, ये तो हर कंज्यूमर ही होता होगा। नहीं, जरूरी नहीं है। आप लोग खुद पे लेके देखो, आप लोग भी एक कंज्यूमर है। ठीक है, आप लोग मल्टीपल ट्यूशंस में जाता है। हम स्पेसिफिकली आप लोग को या आपको नहीं बोल रहे, बट बहुत लोग ऐसे होते हैं जो होश में नहीं है। भाई व्हाट इज होश में नहीं है? मतलब डेली ट्यूशन जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, बट ना नॉलेज बढ़ रहा है, ना मार्क्स बढ़ रहा है, ना घर में सम्स बन रहा है। तो वो लोग होश में नहीं है। ना तो वो लोग रैशनल बिहेव कर रहे हैं, ना वो लोग अवेयर है कि उनके साथ क्या हो रहा है। ट्यूशन ज्वाइन करने का मेरे अकॉर्डिंग पर्पस ये होता है कि उस 1 या 2 घंटा जितना देर भी क्लास चल रहा है, आपको नॉलेज अपग्रेड होना चाहिए। मतलब सेंटर में आने के बाद, सेंटर से जाने के पहले अगर वो आप लोग कुछ नया सीख के नहीं गया, फिर आना वेस्ट है।
दूसरा, घर जाके जो क्वेश्चंस है, जो सम्स है, वो बनने चाहिए। और तीसरा, एग्जाम में मार्क्स आना चाहिए। इन तीनों में से एक भी नहीं हो रहा है तो फिर दिक्कत है। एवरी ईयर आई सी पीपल स्ट्रगलिंग समवेयर एंड दे आर स्टक। दे आर लाइक कि भैया उस टीचर को बुरा लग जाएगा, छोड़ देंगे तो। भाई, बोर्ड्स में मार्क्स खराब आएगा, आपके पेरेंट्स को और आपको जितना बुरा लगेगा ना, उससे बेसी उनको बुरा नहीं लगेगा। तो आई सी मेनी स्टूडेंट्स हु आर स्टक, और ये मेरे साथ भी मतलब हो सकता है। तो द मोमेंट यू थिंक कि नहीं ये टाइम वेस्ट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, 1 घंटा में कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है, टेक अ कॉल, कोई दिक्कत नहीं है। बट बी रैशनल इन लाइफ। आई सी मेनी पीपल हम मैथ्स में करते हैं, 1-2 महीना वो लोग ट्यूशन जा रहे हैं, आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, तो फिर देखो फॉर होम ट्यूशन लास्ट में, बिकॉज दे रियलाइज कि उनसे वो बैच में नहीं हो पाएगा। बट दैट इज रैशनल। वो लोग ने कॉल लिया। बहुत लोग स्टक है कि हाँ हमसे होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? तो ये मत कहना कि हर कोई तो रैशनल ही होगा, क्योंकि हमारे बीच में ही ऐसे लोग हैं जो रैशनल बिहेव नहीं कर। तो हम लोग को ये अज्यूम करना पड़ेगा कि भाई हर कोई रैशनल है, तभी ये चैप्टर का ये पार्ट या फिर ये चैप्टर पढ़ पाएंगे। बिकॉज ये चैप्टर क्या आपको सिखा रहा है? ये चैप्टर आपको सिखा रहा है कि कैसे आपको मैक्सिमाइज करना है आपको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन। तो अगर आपको वो चीज चाहिए ही नहीं, आपको वो रिटर्न को वर्थ चाहिए ही नहीं, फिर आपके लिए चैप्टर नहीं पढ़ा जा सकता। तो अगर चैप्टर जिसके लिए पढ़ा जा रहा है, दैट कंज्यूमर इज रैशनल, माने माने ही और शी इज वांटिंग टू मैक्सिमाइज हिज और हर सेटिस्फैक्शन। ठीक है? तो वही एक बॉटम लाइन कि अगर आप लोग कहीं पढ़ने जा रहा है और डेली जा रहा है, जाके वहां बैठ रहा है, क्लास में ध्यान भी दे रहा है, नोट्स भी ले रहा है, फिर भी घर आके पूरा ब्लैंक है, तो फिर गलती आपकी नहीं है। कुछ टीचर से ट्यूनिंग नहीं बैठ रहा, ये नहीं कि वो खराब पढ़ा रहे होंगे, बट फिर कुछ करना चाहिए आप लोग को। ठीक है? ठीक है। तो पहला assumption क्या हुआ? रैशनैलिटी। दूसरा क्या है भैया? दूसरा assumption है, बताइए, ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान देना। इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर्स, हाँ, टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है, ओके, इज एक्सपेक्टेड टू बी कांस्टेंट। मतलब throughout the process of finding that quantity, purchasing and consuming which would give the customer maximum level of satisfaction, it is assumed that his taste and preference won't change. Obvious सा बात है, अगर उसको अभी ये चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर ये चाहिए, तो फिर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। उसको एक चीज लगातार चाहिए होगा तो डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ उसका कितना यूनिट उसको चाहिए। अपने तो सामान तो फिक्स ही है, सामान का खाली क्वांटिटी निकालना है। अब अगर सामान भी फिक्स नहीं है, अभी ये चाहिए फिर वो चाहिए, तो कैसे बढ़ पाएंगे? आप समझ रहे हो? तो इस हेडिंग का मतलब होता है कि कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है, दैट इज कांस्टेंट। अब इसको ना बुक में बड़े ही अजीब वे से बताया है। ध्यान देना कैसे बताया है। हम लोग एग्जाम्पल कुछ ऐसा लिया है, जैसे मान लो आपसे अगर हम पूछे कि कोक या पेप्सी में आप क्या प्रेफर करोगे, तो आपका जवाब आता है कि भैया कोक दे दीजिए। तो कोक आपका फर्स्ट प्रेफरेंस हो गया, और अपने आप पेप्सी जो है, हाँ हाँ, आपका सेकंड प्रेफरेंस हो गया। ओके, फिर कहानी क्या है? फिर कहानी ऐसा है कि अगर अब हम पूछे कि पेप्सी और थम्स अप में बताओ, तो यू माइट से कि भैया पेप्सी दे दो। और फिर ये सेकंड हो गया, तो ये थर्ड हो गया। थर्ड कैसे हो गया? देखो, पहले में कौन जीता? भैया कोक जीता। और कौन हारा? पेप्सी हारा। हाँ। फिर सेकंड में हारा हुआ से थम्स अप हार गया, तो वो थर्ड रैंक में चला गया। अब अगर आपसे पूछा गया कि कोक और थम्स अप में आप क्या लेना चाहोगे, तो आपको कोक ही बोलना है। दैट वुड शो कि आपका टेस्ट कांस्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट रैंक है आपके लिए और ये थर्ड रैंक है। यू माइट से कि भैया क्या बकवास है, ये क्या चल रहा है? अब बुक में ऐसे ही दिया है, उपाय नहीं है। बुक में क्या दिया कि दो समान है, ए और बी। आपने पहले ए सिलेक्ट किया, फिर बोल रहा है बी और सी, आपने बी सिलेक्ट किया। तो अगर आपसे पूछा गया ए और सी में क्या लोगे, तो आपको ए ही सिलेक्ट करना पड़ेगा।
दिस वुड शो कि आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस इज कांस्टेंट। आप जिस सामान को सबसे बेसी पसंद कर रहे थे, हमेशा सबसे बेसी उसको ही पसंद कर रहे हो। आई कंप्लीटली अग्री। अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया हम क्या चॉइस करेंगे, वो तो डिपेंड करेगा गिवन ऑप्शंस के ऊपर। पहला में कोक पेप्सी में हम कोक लिए, लेकिन माइट बी कि हम कोक थम्स अप में थम्स अप ले ले। हाँ, ले सकते हो, लेकिन बुक वाला ये बोल रहा है कि अगर आप ऐसा करते हो तो आपका टेस्ट कांस्टेंट नहीं है। अजीब सा बात है, हम खुद बोल रहे हैं, बट आपको हेडिंग क्लियर हो गया होगा। ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस, अगर आपके सामने मल्टीपल चॉइसेस भी रखा जाए तो भी आपका टेस्ट कांस्टेंट रहेगा। उसको बताने का तरीका थोड़ा अजीब है, हम अग्री कर रहे हैं, लेकिन कोई उपाय नहीं है। एग्जाम में अगर आएगा तो ये ऐसे ही लिख के आना है। इससे भी एक अजीब वे में दिया है एबीएस पब्लिकेशन के अंदर। भैया ऐसा क्या दे दिया, ध्यान दो, ऐसा क्या दे दिया, उसमें सम्स आ जाता है? इस पॉइंट में सम्स, हाँ कैसे, 2 मिनट हम बात करेंगे, बाद में इन डिटेल अपने पढ़ने वाले हैं, खाली 2 मिनट सुनो आप लोग ना। इन एबीएस पब्लिकेशन क्या दिया है, क्या दिया भैया, कि अगर आप एक्स और वाई में, हाँ एक्स को प्रेफर करते हो तो लिखने का वे है एक्स पी वी, सॉरी एक्स पी वाई। पी का यहां मतलब है प्रेफर्ड, तो एक्स इज प्रेफर्ड ओवर वाई। ओके, इसके बाद भैया फिर अगर आप y और z में अगेन y प्रेफर किए तो पूछेगा बताओ x और z में क्या होगा। अच्छा, ये दो दे देगा और तीसरा पूछ लेगा। ओके, ये मेनली सीबीएसई में होता है, आप लोग के आईएससी में नहीं होता, लेकिन अब एबीएस की बुक में दिया तो खोल सकता है भाई। तो जान के रखो कि फिर आपको एक्स पी जेड करना है। एक ट्राई करते हैं, लेट्स सी कौन सही बोल पाता है। आपके सामने ऑप्शंस है, मान लो यू पी वी, ठीक है। इसका मतलब भैया, मतलब यू इज प्रेफर्ड ओवर वी। अच्छा अच्छा, हाँ। फिर मान लो वी पी एम। ओके, तो अगर हम पूछे यू एम या फिर एम पी यू, कौन सा वाला होगा, फर्स्ट वन की सेकेंड वन? राज करेक्ट, आस्था करेक्ट, भव्य करेक्ट, सारांश करेक्ट, ऐश्वर्या करेक्ट, मृदुल करेक्ट, वेरी वेरी गुड, परफेक्ट एंड वेरी क्विक। राज एंड आस्था, वेरी गुड। सृष्टि करेक्ट। आप लोग को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक लैंग्वेज ऐसा भी होता है एक्स आई वाई है, इसको ट्राई करो डिकोड करने का। आई से यहां क्या मतलब हो सकता है इस चैप्टर में, एक्स आई वाई, पी नहीं है, वो प्रेफरेंस शो नहीं कर रहा। सारांश वेरी वेरी गुड, इनडिफरेंट, आस्था वेरी वेरी गुड। एक्स आई वाई का मतलब है ही और शी इज इनडिफरेंट अमंग एक्स एंड वाई। ओके, तो ये मतलब है एक्स आई वाई का, ठीक है। मैंने आपको इन शॉर्ट बताया कि क्या दिया हुआ था एबीएस के बुक के अंदर। अभी काम का नहीं है, वी आर बैक टू अवर अजम्पशंस। 2 अजम्पशंस हो चुके हैं। तीसरा पॉइंट ध्यान देना, बताइए भैया। तीसरा पॉइंट है, क्या है, नॉन, हाँ नॉन क्या, सैटिएटी। अब ध्यान देना, ये जो सैटिएटी वर्ड है, हाँ हाँ, ये आया है फ्रॉम द वर्ड, भैया विच वर्ड, फ्रॉम द वर्ड सैचुरेशन। अच्छा हाँ, तो सैटिएटी वर्ड आया फ्रॉम द वर्ड सैचुरेशन। कैसे, देखो पूरा हम दिखाते हैं इसका ब्रेकअप, दिखाओ भैया। सैटिएटी वर्ड जो है ये आया सैटिएशन से। अच्छा, और सैटिएशन का मतलब होता है सैचुरेशन, सैचुरेशन, और सैचुरेशन का मतलब होता है अचीविंग मैक्सिमम लेवल ऑफ, क्या भैया, अचीविंग मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ओके, तो नॉन सैटिएटी क्या होगा, ये तो सैटिएटी का कहानी हुआ। अगर नॉन लगा है तो इसका मतलब है
इट इज अज्यूम्ड, अच्छा, दैट कंज्यूमर, हाँ ठीक है, इज नॉट येट, ओके, फुल्ली क्या, सेटिस्फाइड, अच्छा, तो इट इज अज्यूम्ड कि जो कंज्यूमर है वो नॉट येट फुल्ली सेटिस्फाइड है, अच्छा, तो इसका मतलब होगा कि ही वुड ऑलवेज प्रेफर मोर गुड्स ओवर लेस। भैया क्या मतलब हुआ? सिंपल है कि भाई उसका नीड पूरा नहीं हुआ ना अभी, हाँ नीड पूरा नहीं हुआ, तो ही इज नॉट येट फुल्ली सेटिस्फाइड। तो अगर उसको आप ज्यादा सामान दोगे तो वो लेगा, मना नहीं करेगा, क्योंकि अभी वो अपना मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को अचीव नहीं किया है। आपको हेडिंग समझ में आ गया होगा, एक बात माइंड में चल रहा होगा कि ऐसा अजम्पशन क्यों लिया गया, और अगर ये अजम्पशन लिया गया है फिर दिक्कत है। दिक्कत क्यों है? दिक्कत इसलिए है क्योंकि आपको इन चैप्टर पढ़ा क्या रहा है, आपको इन चैप्टर पढ़ा रहा है कि कैसे मैक्सिमाइज करना है कंज्यूमर को मिलने वाला सेटिस्फैक्शन। हाँ, और यहां क्या बोल रहा है कि अभी तक मैक्सिमम हुआ ही नहीं है, और ये तो अजम्पशन आगे भी चलेगा। तो अगर अभी तक मैक्सिमम हुआ नहीं है और आगे भी यही मानना है कि मैक्सिमम नहीं हुआ, फिर पढ़ेंगे कैसे? क्योंकि पढ़ना तो यही है कि कैसे मैक्सिमम करता है। आप समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं? थोड़ा थोड़ा इशू है, उसको हम समझाते हैं कि क्या इशू है। तो पहला बात तो ये क्लियर करो कि इस चैप्टर में आपको जो पढ़ना है कि कस्टमर कैसे मैक्सिमाइज करता है अपना सेटिस्फैक्शन को, दैट इज ऑलवेज अंडर अ गिवन बजट। अच्छा, मतलब अपने बजट के अंदर वो कैसे मैक्सिमाइज कर रहा है, वो जनरल पढ़ाई नहीं है। जहां पर वो रुकेगा वहां कहीं ना कहीं उसका पैसा खत्म होगा, ओके, वो उसके बियॉन्ड जा नहीं पाएगा। तो अपना जो उसका पैसा है उसमें कैसे वो अचीव करता है मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, उसका बात चल रहा है। हल्का फुल्का आपको समझ में आएगा, ये हम और समझाते हैं, समझाओ भैया, बताइए क्या कहानी है, देखना। ये अजम्पशन जो है ना, दिस अजम्पशन वुड वुड बी क्या, यूज्ड इन क्या भैया, would be used in explaining one of the क्या, property of indifference curve। आगे अपने एक टूल पढ़ेंगे ना, प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, हाँ 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 हाँ, तो एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है कि हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर इज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। भैया क्या मतलब हुआ? माने जितना ऊपर इंडिफरेंस कर्व जाएगा, ओके, उतना ज्यादा उसको लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मैं समझ में नहीं आया, अभी समझ में आएगा। देखो ये क्या है, एक्स है, ओरिजिन है, वाई है, हाँ, ध्यान से सोचना कि हम क्या बनाए हैं। ये क्या बन गया, इसको क्या बोलते हैं? एनीबडी क्या बोलते हैं इसको अपने, कोई बताओ? भव्या करेक्ट, सृष्टि करेक्ट, इनडिफरेंस मैप बोलते हैं, आस्था गलत, ऐश्वर्या करेक्ट, सारांश करेक्ट। आस्था अगर सिर्फ एक कर्व बनता तो वो इंडिफरेंस कर्व होता, बहुत सारे कर्व, मैप बन गया इंडिफरेंस मैप, ठीक है। अब इसमें ये IC0 है, IC1 है, IC2 है और IC3 है, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, क्या हो रहा है कि ये जो कर्व है ना, हाँ, इसमें बोल रहा है कि हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन है,
ऐसा क्यों भैया, ध्यान देना। सबसे ऊपर वाला जो कर्व है उसमें बोल रहा है कि हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन है। हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि जितना ऊपर कर्व जाएगा उतना देखो यूनिट बढ़ेगा, किसका? एक्स का और वाई का। ये y के यूनिट्स है और ये x के यूनिट्स है। हाँ 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 हाँ। नीचे वाले कर्व में सिर्फ इतना ही x है और इतना ही y है। अरे हाँ, तो जितना ऊपर कर्व जाएगा उतने ज्यादा यूनिट्स होंगे, किसके भैया? y के और x के। ओके, तो अब क्योंकि कस्टमर अभी तक पूरा सेटिस्फाइड नहीं हुआ है, तो ही वुड ऑलवेज प्रेफर, ओके, व्हाट, मोर यूनिट्स ओवर लेसर यूनिट्स। अच्छा, तो बॉटम लाइन समझो, बॉटम लाइन समझो। आगे जाके अगर हम आपको ये प्रॉपर्टी पढ़ाते, वह कौन सा प्रॉपर्टी? कि जितना ऊपर कर्व जाएगा उतना बेसी उसको लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो आप लोग काउंटर करता कि भैया लेकिन ज्यादा कंज्यूम करने से तो मजा कम आता है। थोड़ा सोचो, ज्यादा कंज्यूम करने से तो मजा कम आता है, ह्यूमन नेचर है ना। अब कुछ बहुत ज्यादा खा लिए तो उतना मजा थोड़ी आएगा। सही बात है, ज्यादा कंज्यूम करने से तो मजा कम आता है। तो हम जब आगे समझाते, ये पॉइंट पढ़ाए बिना, ये असम्पशन पढ़ाए बिना कि हायर नॉन सैटिएटी वाला पॉइंट, तो हम ये पढ़ाते कि जितना ऊपर कर्व जाएगा उतना बेसी मजा आएगा, क्योंकि यूनिट्स बढ़ जाएगा वाई का और एक्स का। तो आप लोग काउंटर करते हैं कि भैया लेकिन ज्यादा यूनिट तो मजा कम हो जाएगा। तो उसका जवाब क्या होगा? अभी उसका जवाब ये होगा कि नॉन सैटिएटी का हम लोग असम्पशन लेके चल रहे हैं। अच्छा, तो कस्टमर का अभी तक वो मैक्सिमम लेवल आया ही नहीं है, तो अभी उसको ज्यादा सामान ही चाहिए। समझ रहे हैं? दोबारा मैं स्टार्टिंग से बताऊं, देखो ये प्रॉपर्टी का मीनिंग बहुत सिंपल है। नॉन सैटिएटी का मतलब कस्टमर हैज नॉट येट अचीव्ड द मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब ये assumption क्यों ले रहे हैं? ताकि आगे आने वाले प्रॉपर्टी को जस्टिफाई कर सके। कौन से प्रॉपर्टी को भैया जस्टिफाई कर सके? इस प्रॉपर्टी को कि कस्टमर ऑलवेज प्रेफर करेगा मोर गुड्स ओवर लेस। भैया क्या कनेक्शन हुआ इधर? कनेक्शन देखो ऐसा हुआ कि क्योंकि कस्टमर अभी तक पूरा सेटिस्फाइड नहीं हुआ है, तो उसको और सामान ज्यादा करके चाहिएगा। अब ज्यादा करके सामान वो लेने जाएगा तो कर्व ऊपर चला जाएगा। तो यही से बात निकल के आ रहा है कि जितना ऊपर कर्व जाएगा उतना ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन वो रखेगा कंज्यूमर के लिए। और दूसरा बात ये कि आप लोग काउंटर अगर करेगा कि भैया ये चैप्टर में तो पढ़ना है कि मैक्सिमम कैसे करें, और आप बोल रहे हो मैक्सिमम हुआ ही नहीं है और आगे भी होगा ही नहीं, तो ये दो बात तो मैच नहीं कर रहा। तो इसका जवाब ये है, चैप्टर में पढ़ना है अंडर अ गिवन बजट, एक बजट में कैसे मैक्सिमम करना है, और ये जनरल ओवरऑल पॉइंट है। ठीक है, जब बजट लाइन पढ़ लेंगे और इसको उसके साथ पढ़ेंगे ना, तो ये बात आपको और दोबारा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, चलो आगे आगे चलते हैं। 1 मिनट का हम यहाँ ब्रेक दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो आपको बताया गया सारा कहानी आप आराम से रिकैप करके देखो वो क्लियर है कि नहीं है। कुछ भी हजम नहीं हुआ, फ्रिक्शन माइंड में रह गया, प्लीज पूछे। ठीक है, एक प्रॉपर 1 मिनट का ब्रेक है। आस्था आप दोबारा देखो, खाली एक बार हाँ ना बोलते रहना आस्था। ये इनडिफरेंस मैप है और हम आपको यहाँ ये बता रहे हैं कि जितना ऊपर कर्व जाएगा उतना ज्यादा, मतलब अगर ये 1 2 3 4 है तो फोर्थ इनडिफरेंस कर्व जो है रिप्रेजेंट कर रहा है हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मतलब जितना ऊपर कर्व जाता है उतने ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को वो डिनोट करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यूनिट्स जो है एक्स का और वाई का बढ़ जाते हैं। यहाँ ये एक्स का यूनिट है, ये वाई का यूनिट है। जितना ऊपर कर्व जाएगा एक्स का यूनिट बढ़ जाएगा। यहाँ मान लो 1 2 3 4 है, 5 6 7 है, यहाँ पे यहाँ 4 है, यहाँ 2 4 6 है, 8 10 12 है यहाँ पे। तो 6 और 12, 4 और 7। आस्था आपको ये बात कन्विंसिंग लगा कि जितना ऊपर कर्व जाएगा
उतना ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा, क्योंकि जितना ऊपर कर्व जाएगा उतने बेसिक यूनिट्स हो जाएंगे एक्स और वाई के। खाली इतना हाँ ना बोलो क्लियर है कि नहीं है। फिर उसने कहा हाँ भैया क्लियर है। अब आगे समझना, एक ह्यूमन नेचर होता है कि अगर आप कोई सामान को कंज्यूम बहुत ज्यादा करो तो उससे आपका मन भर जाता है। ये बताओ हाँ कि ना, खाली इतना बात हाँ। तो अगर आप ज्यादा कंज्यूम करोगे तो मन भर जाएगा, तो फिर तो सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा। लेकिन यहां बोल रहा है कि ज्यादा कंज्यूम करने से ज्यादा मजा आएगा। तो इसका तोड़ ये है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पहले से अज्यूम करके रखे हैं कि उसका मन अभी भरा नहीं है, अभी और उसके पास स्कोप है कंज्यूम करने का। एक पॉइंट के बाद ना वो कम होगा, अभी वो पॉइंट आया नहीं है जिसके बाद उसको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम हो जाए। यही अपना अजम्पशन है कि ही इज नॉट येट फुल्ली सेटिस्फाइड, दैट इज नॉन सैटिएटी है। आज तक ये अब एंड में लिंक क्लियर हुआ कि ये अजम्पशन क्यों लिया गया। फिर उसने कहा हाँ भैया समझा। बाकी लोग भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इन्हीं काउंटर क्वेश्चन यू हैव कि भैया ये भी तो हो सकता है, वो भी तो हो सकता है, ये क्यों नहीं हुआ। फिर हम 1 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। हम देखो 3 अजम्पशन हो चुके हैं। पहला था रैशनैलिटी, दूसरा था नॉन सैटिएटी, सेकंड पॉइंट क्या था या ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस। जस्ट रिकैप वंस, ठीक है। 1 मिनट का ब्रेक है। चलो, कोई डाउट किसी का आया नहीं, अपना आगे प्रोसीड करते हैं। फोर्थ पॉइंट बहुत छोटा सिंपल सा पॉइंट है। क्या है भैया? फोर्थ पॉइंट है ऑर्डिनल यूटिलिटी। अच्छा भैया, क्या मतलब होता है इसका, ध्यान देना। बहुत बहुत बेसिक सा पॉइंट है। अपना तो टॉपिक का नाम ही ये है, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। हाँ 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 हाँ। तो इट इज अज्यूम्ड दैट इट इज क्या भैया, नॉट पॉसिबल, ओके, टू क्या, टू मेजर, ओके, किसको, यूटिलिटी। अच्छा, इन क्या, इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। अच्छा, यूटिलिटी कैन ओनली बी measured in qualitative terms। अपने एक बात पढ़े थे कि यूटिलिटी का 2 अप्रोच हो सकता है, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल में मेजर करना पॉसिबल है, तो यहां ये अजम्पशन लिया जा रहा है कि मेजर करना पॉसिबल नहीं है। भैया दरकार क्या है, अब बुक में दिया तो पढ़ लो, बहुत छोटा सा पॉइंट है, बचकाना पॉइंट है। ये तो इंप्लाइड ही है कि जब इस अप्रोच में ये पढ़ रहे हैं तो फिर नहीं मेजर करेंगे। बट बुक वाला ये बोल रहा है कि मान लो कि नहीं तुम पढ़ोगे इसको, ठीक है, खत्म भी ये हो गया। तो मतलब नंबर्स में मिलने वाले सेटिस्फैक्शन को आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ये अपना अजम्पशन है, ठीक है। आगे बताइए, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, बताओ भैया। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट क्या है, डिमिनिशिंग MRS/XY। इसका मतलब समझते हैं कि जो MRS/XY होता है ना, हाँ हाँ, जो MRS/XY होता है
उसका वैल्यू डिमिनिश ही करेगा। ये अपने लास्ट डे बहुत अच्छे से पढ़े थे। अगर स्लाइड्स हम रिकैप करें तो ये बातें थी कि MRS XY क्या होता है? MRS XY होता है स्लोप, या किसका? स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो MRS XY क्या है? स्लोप है किसका? इंडिफरेंस कर्व का। और अपने बात किए थे कि MRS XY क्या करता है? डिक्रीज करता है। हाँ, तो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। फिर अपने एक एड ऑन डिस्कशन किए थे कि अगर किसी कर्व का स्लोप डिक्रीज करता है तो फिर शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होगा? कन्वेक्स होगा। याद आ रहा है आपको? ओके, तो भैया करना क्या है? करना ये है कि ये डिक्रीज कैसे करता है ये समझना है। समझाइए। एक्स है, वाई है, याद करो 1 2 3 4 10 7 5 एंड 4। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे डैश था, यहाँ पे 3 था, 2 था, 1 था, और ये डिक्रीज कर रहा था। हाँ 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 हाँ, तो ये तो बात हेडिंग का मतलब हो गया जो लास्ट डे पे पढ़ चुके हैं। अब सवाल ये है कि ये क्यों अचानक, ये क्यों अज्यूम किया गया? ठीक है, ध्यान देना। देखो, एक्स एंड वाई को अपने को इनवर्स दिखाना है ना। एक्स एंड वाई को अपने को इनवर्स दिखाना ही है। क्यों दिखाना है? ताकि आप ये दिखा सको कि लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम रहा है और आप इनडिफरेंट हो अमंग डिफरेंट ऑप्शंस। दोबारा भैया, बाबा एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा तभी तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बैलेंस रहेगा। ये बढ़ भी गया और ये कम भी नहीं किया तो सेटिस्फेक्शन तो बढ़ते ही रहेगा ना। फिर आप इनडिफरेंट कैसे होंगे? अच्छा हाँ, तो एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा तभी तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या होगा? सेम होगा। तो एक्स वाई को इनवर्स दिखाना है। हाँ ठीक है, अब सवाल ये होता है कि अगर इनवर्स ही दिखाना है, हाँ हाँ, तो ऐसे भी दिखा सकते हैं 1 2 3 4 10 7 5 4, या फिर ऐसे भी दिखा सकते हैं। याद करो, लास्ट से सब हो चुका है, कोई नया नहीं बता रहे हम कुछ। जो रिवाइज नहीं किया उसको दिक्कत होगा। इसमें क्या होगा? इसमें आपका MRS XY जो है वो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, यहाँ इंक्रीज कर रहा है ना। हाँ, और यहाँ पर भी ऑन नो डिक्रीज कर रहा है। तो अगर इनवर्स ही दिखाना है तो फिर तो ऐसा भी दिखा सकते हैं। कैसा भाई? हाँ, और ऐसा भी दिखा सकते हैं। हाँ, लेकिन लेकिन ऐसा ही दिखा रहे हैं और ऐसा नहीं दिखा रहे, ऐसा क्यों? एनीबॉडी? इसका कारण क्या है? यही वाला फिगर्स लेने का, यही वाला फिगर्स लेने का कारण क्या है? ऐश्वर्या गलत? भव्या ने एक बात बताया भैया कि द मोर वी लूज द लेस वी वांट टू सैक्रिफाइस। सही है एकदम। अपने लास्ट में ये बात किया था कि ह्यूमन नेचर होता है। याद करो, जब किसी चीज हमारे पास से कम होती है तो हमको उसकी कीमत समझ में आती है। अगर आप ये बात भूल गए या रिवाइज नहीं किए तो दिक्कत हो जाएगा। हम फिर रिपीट कर रहे हैं, जितना डिटेल्ड में अपने पढ़ रहे हैं ये आप लोग मैनेज ही नहीं कर पाएगा बोर्ड्स के टाइम पे। डोंट थिंक कि एक साल है आराम से कर लेंगे, नहीं आपके पास टाइम। प्लीज, एक क्लास होता है 1 घंटे का, वो रिवाइज किया करो। देन यू वुड सी द क्वालिटी ऑफ योर लर्निंग। कितना अच्छा आपको एक्सपीरियंस क्लास में होगा कि हाँ हर हम कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप लोग रिवाइज करो, बिकॉज खाली इकोनॉमिक्स थोड़ी है। इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, मैथ्स, इंग्लिश, कॉमर्स, हिंदी, क्या क्या आप लोग को पढ़ना है, और इतना इतना चैप्टर्स है, और हर कोई टीचर इतना डिटेल में पढ़ा रहा होगा, तो कितना कंटेंट है लेने के लिए। तो रिवाइज प्लीज करो। ठीक है, चलो बैक टू अवर डिस्कशन। जवाब दिया भव्या ने, भव्या चौधरी ने, कि ऐसा लेते हैं क्योंकि हम लोग ये बात किए थे लास्ट डे, जब एक इंसान के पास सामान कम होता है तो वो उसको और कम सैक्रिफाइस करना चाहेगा। आपको याद आया? हाँ ठीक है, तो मुद्दा क्या है? तो मुद्दा क्या है इसका? और एक जवाब है। क्या जवाब है? कि इससे अपने को
शेप कन्वेक्स मिलेगा, याद आ रहा है, और इससे अपने को कनकेव मिल जाएगा, कनकेव इंडिफरेंस कर्व और कन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व, याद आया आप लोग को। तो अपने को हमेशा क्या लेना है, कन्वेक्स लेना है। तो कोई पूछे कि एमआरएस एक्स वाई ये 3 2 1 से डिक्रीज ही क्यों करना चाहिए, तो जवाब एक तो जो भव्य ने बताया वो देना है, दूसरा ये बोल देना है कि भाई हमारा इंडिफरेंस कर्व तो कन्वेक्स होता है, और कन्वेक्स बनने के लिए ऐसा ही नंबर्स लेना पड़ेगा। अगर ये नंबर्स ले ले तो शेप कनकेव बन जाएगा, मतलब ऐसा बन जाएगा, और हम लोग को तो ऐसा बनाना है। तो फिफ्थ पॉइंट बड़ा काम का पॉइंट है, क्योंकि अपने जब सारे टूल्स को अप्लाई करेंगे ना, ये पॉइंट स्पेसिफिकली बीच में आएगा। यू वुड सी लास्ट डे लिखा होगा, अच्छा हाँ, अगले क्लास के एंड में ये लिखा होगा ये पॉइंट। अब यहां एक सवाल निकलता है कि भैया आपने ये बताया कि एमआरएस डिमिनिश करेगा ताकि शेप कन्वेक्स बन जाए, तो मेरा एक सवाल है, क्या सवाल है कि कन्वेक्स ही क्यों बनाना है? गुड क्वेश्चन। सोचो आप लोग, ये भी तो एक क्वेश्चन है ना कि एमआरएस को डिमिनिश करवा रहे हैं ताकि इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स बन जाए। अगर हम इतना बोल के छोड़ दे, सबको समझ में आएगा, सब अग्री भी करेगा, लेकिन उसमें लॉजिक खोजना है कि भैया कन्वेक्स ही क्यों चाहिए आपको, आप समझ रहे हो। तो उसका जवाब आपको नेक्स्ट डे के एंड मिलेगा कि कनकेव में दिक्कत क्या है और कन्वेक्स ही क्यों चाहिए। अभी नहीं बात कर पाएंगे उसका, कुछ समझा के उसका बात करना पड़ेगा। तो अभी यही मान लो कि एमआरएस एक्स वाई डिमिनिश करता है क्योंकि हमारा आईसी कर्व को कन्वेक्स दिखाना है, तो कन्वेक्स दिखाने के लिए स्लोप को कम करना पड़ेगा, इसीलिए एमआरएस एक्स वाई को डिक्रीज करना पड़ेगा। सही है। विद दिस खत्म होता है हमारा सिक्स्थ टूल, क्या था भैया, डिमिनिशिंग एमआरएस एक्स वाई। ओके, हाँ, तो आज के टूल्स वाला टॉपिक में ये पार्ट खत्म हुआ। एक अगेन छोटा सा ब्रेक के पहले दोबारा लिख देते हैं। तो अजम्पशंस क्या क्या है भैया, हमारे अजम्पशंस है सबसे पहले कंज्यूमर इज रैशनल, रैशनैलिटी आप अज्यूम कर रहे हो। दूसरा ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस है, ठीक है। तीसरा तीसरा क्या, ऑर्डिनल यूटिलिटी का पॉइंट है, ठीक है। चौथा चौथा क्या, नॉन सैटिएटी है। अच्छा, और लास्ट क्या है, लास्ट लास्ट अभी जस्ट पढ़े कि डिमिनिशिंग कर रहा है एमआरएस एक्स वाई। अब एक बात को सुनो और समझो कि एग्जाम में अगर बोलता है इन्हीं 2 पॉइंट्स लिख के आओ, हाँ, तो अवॉइड करना इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। क्यों? ये कंटेंट वर्दी पॉइंट नहीं है, माने माने इसमें वो इतना मसाला नहीं है एग्जाम में लिख के आने के लिए। अच्छा, अपने आंसर शीट को इतना कंटेंट वर्दी बनाओ कि टीचर को पढ़ के मजा आए कि भाई कुछ नया सीखने को हमको पेपर चेक करने को मिल गया। ऐसा होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है? ओके, तो ना आप देखो कंफर्टेबली ये पॉइंट और ये पॉइंट लिख के आ सकते हो, इजी पड़ेगा, छोटा पड़ेगा। एंड स्कूल में लड़ो कि भाई बुक में दिया तो मार्क्स देना पड़ेगा, वो लोग नहीं देंगे आपको, बिकॉज कंटेंट वर्दी पॉइंट्स आपको लिख के आने हैं। एक बात को फील करो, डिस्कंफर्ट इज ग्रोथ। अगर आप डिसकंफर्टेबल हो रहे हो माने आप ग्रो कर रहे हो। तो कंफर्टेबली इजी पॉइंट उठा के लिख के आ जाना, मार्क्स नहीं देगा आपको। थोड़ा मैच्योरली बिहेव करना है। जस्ट बिकॉज पॉइंट बुक में दिया है तो मार्क्स मिलेगा ही, वो एज गया आपका। अब सोचना है कि भाई ये कंटेंट वर्दी पॉइंट है कि नहीं है। सेम आप यूज करना कॉमर्स के अंदर, ठीक है। आगे आगे 1 मिनट का ब्रेक, फिर क्या करेंगे भैया, फिर अपने स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट हमारा सेवेंथ टूल। सेवेंथ टूल क्या है, सेवेंथ टूल का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। तो आप इनको रिकैप कर लो, अजम्पशंस को, हेडिंग पढ़ो और माइंड में खुद को बताओ कि इसका मतलब क्या है और ये क्यों अज्यूम किया गया था। प्लीज डू दिस रिकैप। 1 मिनट का ब्रेक यहाँ पे।
ठीक है, तो अपने आगे प्रोसीड करते हैं, अपने प्रोसीड करते हैं सेवेंथ टूल, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, अब ध्यान दो, इसको अपने कैसे पढ़ेंगे भैया? इसको पढ़ने का अपना वे कुछ ऐसा होगा कि अपने एक टेबल बनाएंगे। अच्छा, हाँ, ठीक है, एंड ये हो गया सीरियल नंबर। ठीक है, ये उसका हो गया हेडिंग स्लैश 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 क्या, प्रॉपर्टी। अच्छा, हाँ, ये उसका हो गया, क्या हो गया भैया, ग्राफिकल, हाँ, रिप्रेजेंटेशन। ओके, यस, और सबसे काम का टॉपिक उसका एक्सप्लेनेशन या फिर उसका जस्टिफिकेशन। अब ये क्या हुआ भैया, ध्यान दो क्या हुआ। सबसे पहला हेडिंग है, देखो ये जो टॉपिक है ना प्रॉपर्टीज, जब वो पढ़ाया हुआ है, भैया कब पढ़ा है, यू वुड सी, जो बातें अपने करेंगे ना, वो कहीं ना कहीं आप पहले किए हुए, नया कुछ भी नहीं है, बस एक जगह मिला के अच्छे से अरेंज करके लिख दिया गया है। अच्छा, हाँ, नया कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, देखते हैं, देखो, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व में क्या है, पहला प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अरे हाँ, ये तो पता ही है, कैसे पता है भैया, यही तो कर्व होता है। कौन सा कर्व, एक्स ओरिजिन और वाई, हाँ, तो ये हो गया इंडिफरेंस कर्व। हाँ 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 हाँ, तो ये तो लेफ्ट टू राइट नीचे ही तो आ रहा है, यही प्रॉपर्टी है। अच्छा, हाँ, इसका जस्टिफिकेशन क्या होगा, आप लोगों को पता है, एक्स एंड वाई आर इनवर्स। मतलब बाबा, मतलब ये कि अगर एक्स बढ़ेगा तो वाई कम होगा, और वाई कम होगा तो ही एक्स बढ़ेगा। अब ऐसा क्यों, आई वॉन्ट यू ऑल टू आंसर, ऐसा क्यों, एनीबडी प्लीज। आपको बताया, आपको पहले पढ़ाया हुआ है, कुछ नया नहीं चला, आपको पहले पढ़ाया हुआ है, जवाब दो, ऐसा क्यों होता है कि आस्था नॉट करेक्ट, आप तो इसका और एक नाम बता रहे हो, ऐश्वर्या करेक्ट, वेरी वेरी गुड, बाकी लोग ट्राई करो। देखो याद करो, दो पॉइंट था जिसके वजह से एक जब बढ़ेगा तो दूसरा कम होता है, रिकॉल करें। ऐश्वर्या ने बताया एक पॉइंट, एंड दैट इज बजट। याद है आप लोग को, बजट कांस्टेंट था। हाँ 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 हाँ, बजट का मेरा कांस्टेंट है, मतलब दिक्कत है हमको पैसा का। ओके, और दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है, बताइए, टू कीप द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम। अरे हाँ, ऐश्वर्या करेक्ट, सेम बात बताया भव्या ने। आप लोग को पल्ले पड़ रही है, आपने पढ़े थे कि एक जब बढ़ता है दूसरा कम क्यों करना पड़ता है, भाई पैसा नहीं है, तो एक सामान को और खरीदेंगे, दूसरा कम करना ही पड़ेगा। अच्छा, दूसरा, एक कम करके ही दूसरा बढ़ा सकते हैं, अगेन बजट वाला पॉइंट। और अपने पढ़े थे, आपको याद होगा कि टेबल का जो कॉम्बिनेशन है, अगर ये 1 2 3 4 है और ये 10 10 10 10 रहे, तो आप थोड़ी इंडिफरेंट रहोगे, आप तो हमेशा ज्यादा प्रेफर करोगे ओवर लेस। याद आ रहा आप लोग को, रिकॉल करो। एग्जैक्टली exactly, आस्था ने ये बात लिखा, तो हम 30 सेकेंड वेट कर रहे हैं, आपको तीन चीज माइंड में लेके आना है भैया, कौन सा तीन चीज, कि प्रॉपर्टी का नाम क्या है, फिर उसको ग्राफिकली कैसे शो करते हैं, और उस प्रॉपर्टी का होने नहीं होने का रीजन क्या है। आराम से आप देखो, सब इतना देख लिया होगा ही सपोज। ठीक है,
आगे भैया सेकंड प्रॉपर्टी को देखते हैं, बताइए। सेकंड प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये का ग्राफ भी कुछ ऐसा ही बनेगा, एक्स एक्सिस ओरिजिन और वाई। हाँ सही है, इसका ग्राफ भी तो कन्वेक्स वाला ही बनेगा। हाँ 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 सही है, सही तो है। इसका रीजन आप लोग सोचो, somebody volunteer, कोई बोल सकता है पूरा रीजन? एनीबडी? आस्था वेरी वेरी गुड, परफेक्ट। उसने कहा भैया डिक्रीजिंग एमआरएस, इसको प्रॉपर्ली फ्रेम करते हैं हम। आप लोग सुनो पहले, देखो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है, एमआरएस एक्स वाई, और एमआरएस एक्स वाई डिक्रीज कर रहा है, तो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप डिक्रीज कर रहा है। और अगर किसी भी कर्व का स्लोप डिक्रीज करता है तो उसका शेप कन्वेक्स ही बनेगा। अरे हाँ, तो कहानी क्या है, कहानी ये है कि स्लोप, कहानी ये है कि एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल टू स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, एंड एमआरएस एक्स वाई इज डिक्रीजिंग, ये भी ठीक है। उसके बाद एंड इफ एंड सो क्या भैया, एंड सो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज डिक्रीजिंग। अच्छा ओके, एंड दैट इज व्हाई इट्स शेप इज कॉन्वेक्स। सिंपल सा बात है ना, कि अगर एक कर्व का स्लोप कम होगा तो उसका शेप कन्वेक्स बनेगा, आपको सब पढ़ाया हुआ है। लास्ट डे ही ये बात हो गया था इन द एड ऑन डिस्कशन की, एक रिलेशन होता है स्लोप में और शेप में, याद आ रहा आपको? अपने ये पढ़ चुके, कुछ नया नहीं पढ़ रहे, ठीक है। आगे भैया, आगे ध्यान देना। तीसरा प्रॉपर्टी है हायर द इंडिफरेंस कर्व, हाँ, हायर इज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब ये क्या हुआ, ये हुआ कि जितना ऊपर कर्व जाएगा एक्स ओरिजिन और वाई, जितना ऊपर कर्व जाएगा, हाँ हाँ, उतना ज्यादा वो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन डिनोट करेगा। ये तो भैया आज ही पढ़े हैं, आई एम तो टेलिंग कि सारा प्रॉपर्टी आपका पढ़ा हुआ है। इसका आपको रीजन पता होगा? एनीबडी प्लीज रीजन बताओ, एनीबडी रीजन बताओ, इसका रीजन क्या है? भव्या करेक्ट। एक बात लिखा है आस्था ने, सिंस वी कंज्यूम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कमोडिटीज, मैक्सिमम वर्ड गलत है, गिव मी अ सेकंड, मैक्सिमम वर्ड गलत है। द पॉइंट वुड बी मोर यूनिट्स होते हैं एट द हायर लेवल। नाउ करेक्ट आस्था। सृष्टि ने लिख दिया भैया नॉन सैटिलिटी, वेरी वेरी गुड, ये मेन रीजन है। सेम बात लिखा ऐश्वर्या ने कि भैया ही वुड प्रेफर मोर ओवर लेस, परफेक्ट, वेरी गुड, ठीक है। आप लोग सबके सब लाइव पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, इसको प्लीज मेंटेन करना। एंड घर में राइटिंग प्रैक्टिस या जो अपना वर्कशीट क्लास होगा, सब एकदम प्रॉपरली अप टू डेट रहना, ठीक है। आ सकता है 100 में 100 अपना भी, बिकॉज आप लोग ध्यान बहुत अच्छे से दे रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, तो अब आधा काम तो हो गया समझने वाला। अब मेहनत करना है अपने को लिखने के ऊपर, ताकि एग्जाम में प्रेजेंट करके आ सके, ठीक है। चलिए, तो ये हम रीजन नहीं लिख रहे, ये वही रीजन है कि जितना ऊपर कर्व जाएगा उतने ज्यादा वो यूनिट्स को शो करेगा एक्स एंड वाई के, और क्योंकि कस्टमर इज नॉट येट फुल्ली सेटिस्फाइड, ही वुड ऑलवेज प्रेफर मोर गुड्स ओवर लेस, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है
टू इंडिफरेंस कर्व, हाँ, नेवर क्या इंटरसेक्ट, क्या भैया, ईच अदर। इसका मतलब समझो आप लोग, बोल रहे कि दो जो इनडिफरेंस कर्व है, देखो हिसाब से ग्राफ तो ऐसे बनना चाहिए ना, हाँ, लेकिन वो ऐसा नहीं बनेगा, बस ये बोलना चाह रहा है, ऐसा नहीं बनेगा और ऐसा ही बनेगा, ये बोलना चाह रहा है। दे वुड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका भी कारण आपको पहले पढ़ाया हुआ है, प्लीज थिंक, सोचो एक बार, आपको इसका भी कारण ना पहले पढ़ाया हुआ है। एनीबडी प्लीज, व्हाई वुड टू इंडिफरेंस कर्व, आस्था परफेक्ट, वेरी गुड। ऑफलाइन बैच में भी कोई नहीं बोल पाया था, सिर्फ थोड़ा गलत हो गया, आस्था वेरी गुड। इसका कारण ये है कि बिकॉज डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। आपने कहां पढ़े थे ये बात, इंडिफरेंस मैप के अंदर, कि अलग कर्व का लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अलग होता है। तो अगर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अलग है, माने उनका वैल्यू अलग है। और अगर मैथमेटिकली बात करें, दो कर्व इंटरसेक्ट करता है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे उनका वैल्यू सेम होगा। लेकिन भाई यहां तो इनका वैल्यू अलग अलग है, तो कभी इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं। अच्छा, तो कहानी क्या है, कहानी कुछ ऐसा है, बिकॉज क्या, बिकॉज डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट, हाँ, डिफरेंट लेवल ऑफ satisfaction, okay, and so क्या, their value is different, तो उनकी वैल्यू अलग अलग है। अच्छा, अब अगर उनकी वैल्यू अलग अलग है, अब अगर उनकी वैल्यू अलग अलग है, सो अगर वो इंटरसेक्ट कर जाते हैं, तो फिर तो ये मैथमेटिकल क्या हो जाएगा, एब्सर्डिटी हो जाएगा। जैसे इसका वैल्यू ए है, इसका ए प्लस है, इसका ए प्लस प्लस है, दोनों अलग अलग है ना। इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या, कि ए और ए प्लस आर सेम, कैसे पॉसिबल है। ओके, तो अगर आप लोग ये सब सोच पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो ट्रस्ट मी कि आप लोग बिना बुक देखे सारा बात बुक का बोल रहे हो है। हाँ, ये सारी बात एज इट इज बुक में लिखी है, और आपके बिना बुक खोले बोल पा रहे हो। एक बात को फील करो, चीजें पहले कहां आई, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कि बुक में। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, कोई उनको देखा, सोचा, समझा और बुक में लिख दिया। तो अगर आप वो सोचने का पावर डेवलप करो समझ समझ के, तो आपको दरकार नहीं है बुक खोलने का। ये सारी जो बातें अपने रीजन में लिख रहे हैं ना, यही बुक में दी हुई है। और आपको एग्जाम में अगर प्रॉपर्टी पूछेगा, तो आपको हेडिंग तो लर्न हो ही गया। चार हेडिंग है, क्या चार हेडिंग है, इट स्लोप्स डाउनवर्ड, इट इज कन्वेक्स, हायर कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, एंड टू कर्व वुड नेवर इंटरसेक्ट। अरे हाँ, और रीजन भी आपको पता है, डाउनवर्ड क्यों, बिकॉज एक्स वाई इनवर्स है। एक्स वाई इनवर्स क्यों है, बजट का दिक्कत है, और टू कीप द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम। अरे हाँ, कन्वेक्स क्यों, डिमिनिशिंग एमआरएस। हायर कर्व का कहानी क्यों, क्योंकि मोर यूनिट्स। अरे हाँ 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 हाँ, आप समझ रहे हो क्या बताया जा रहा है। परफेक्ट, परफेक्ट तो है और आपके सामने है। और क्या है भैया, और अपने बात करेंगे, इतना आप देखो। एक मिनट का ब्रेक लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा फोर्थ टूल, सॉरी, चार प्रॉपर्टी हो गया, सेवेंथ टूल का। इसके बाद कहानी क्या है, इसके 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 बाद, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अब अपने आज का लास्ट बात करते हैं।
दैट इज 8th टूल अपने स्टार्ट कर रहे हैं। ओके भैया क्या है 8th टूल? 8th टूल है बजट लाइन। ये पूरा आज नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा बता के हम क्लास को एंड कर देंगे, बिकॉज इतना ही ऑफलाइन बैच में हो पाया था एंड आवर बैचेस रन पैरेलली, तो ये पूरा भी नहीं हो पाएगा। ओके तो क्या है भैया, क्या है देखो 8th टूल में क्या है बजट लाइन का, बताइए क्या है। बजट लाइन क्या करता है, क्या करता है? बजट लाइन रिप्रेजेंट्स किस चीज को? वेरियस कॉम्बिनेशंस। अच्छा किसका? ऑफ, ऑफ क्या? ऑफ टू कमोडिटीज, ठीक है। विच क्या? विच गिव द कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। सॉरी ये तो इनडिफरेंस का कहानी हो गया। which can be purchased with a given budget and क्या? And given prices of the two commodities, ठीक है। तो बजट लाइन क्या करता है? बजट लाइन क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है हाँ किसको? वेरियस कॉम्बिनेशंस को। किस चीज का? टू कमोडिटीज का। जो आप क्या कर सकते हो, जो आप परचेज कर सकते हो एक गिवन बजट के साथ और जब गिवन प्राइजेस है। कि भैया गिवन, गिवन क्या है? गिवन माने फिक्स्ड। तो ये अपने अज्यूम कर रहे हैं कि आपका इनकम और सामान का प्राइजेस जो है वो फिक्स्ड रहेंगे, दैट इज दे वोंट बी चेंजिंग। ओके आगे, आगे सुनना क्या कहानी है बताइए भैया। तो देखो एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो मेरा बजट जो है ₹20 का है, ठीक है। मेरा बजट ₹20 का है और हमको इसको स्पेंड करना है दो सामान के पीछे, एक्स और वाई। एक्स भी ₹10 पर पीस का आता है और वाई भी ₹10 पर पीस का आता है। तो क्या करें? अब बताओ एक्स और वाई का कितना कितना हम कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। अगर ₹20 पूरा खर्च करना है तो सृष्टि 3 पीस आ पाएगा। एक हम लिखते हैं 2 और 0। तो एक्सप्लेनेशन क्या है इसका कि 2 इंटू 10 ₹20 लग गया, तो अब y का 0 पीस आ पाएगा। सृष्टि करेक्ट, परफेक्ट। ऐश्वर्या गलत। 1,1 1 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 10, वेरी वेरी गुड। दूसरा 0 और 2 माने 0 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 10। ओके अब देखो ये जो कोऑर्डिनेट्स आपको मिले हैं 2,0 1,1 0,2, इनको आप प्लॉट कर दो। एक्स एक्सिस ओरिजिन और वाई एक्सिस। तो एक्स में क्या है 1 2 1 2 और वाई में भी 1 2 लिखते हैं 1 2। भैया प्लॉट कैसे करें? प्लॉट ऐसे करो कि 2,0 दिखाना है, 2, अगर आपको 0 दिखाना है ये वाला पॉइंट तो यहां होगा, ठीक है। 1,1 दिखाना है तो यहां कहीं होगा और 0,2 दिखाना है दैट इज ये वाला पॉइंट कहीं यहां होगा। अब इसको इसको चुपचाप ज्वाइन कर दो। अरे हाँ क्या मिल गया? एक लाइन मिल गया। हाँ 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 यही बजट लाइन है। अच्छा ये क्या करता है? ये शो करता है वेरियस कॉम्बिनेशंस। ये एक कॉम्बिनेशन है, ये एक कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन है ऑफ क्या? ऑफ टू कमोडिटीज एक्स एंड वाई। ओके जो आप परचेज कर सकते हो विथ योर गिवन बजट। अच्छा
तो अपने गिवन बजट के साथ जो आप परचेज कर सकते हो, दो कमोडिटीज का अलग अलग कॉम्बिनेशन, वही तो आपका बजट लाइन है। सही है। तो बजट लाइन represents various combination of two commodities that can be purchased with a given budget। ठीक है भैया, ठीक तो है और आपके सामने है, आराम से आप देखिए। थोड़ा अगर रफली समझाए ना अजीब सा भाषा में, तो बजट लाइन कहीं ना कहीं मेरा औकात को शो करता है। मतलब देखो, मेरा औकात ही मेरा बजट लाइन है। हम चाह कर भी वाई का 3 पीस ले पाएंगे नहीं, क्योंकि मेरे औकात के बाहर है। मेरा औकात 20 रुपए का है। थोड़ा अजीब सा हम वर्ड यूज कर रहे हैं, औकात वर्ड यूज करना पड़ेगा समझाने के लिए कि मेरा मेरा बजट यानी कि मेरा औकात 20 रुपए का है और वाई एक अकेला 10 रुपए का आता है। तो 3 पीस वाई मतलब 30 रुपया मेरे बजट के बाहर है। अरे हाँ, तो बजट लाइन कहीं ना कहीं क्या शो कर रहा है, मेरे बजट को यानी कि मेरे औकात को शो कर रहा है। तो चाह कर भी हम मेरे बजट की बियॉन्ड जा नहीं पाएंगे। अब आपके लिए घर में एक होमवर्क है भैया। होमवर्क क्या है? रुपीज अगेन 20 है, जिसको आपको स्पेंड करना है एक्स और वाई के ऊपर। इस बार एक्स जो है 4 पर पीस है और वाई जो है रुपीज 2 पर पीस है। तो आपको अगेन बनाना है एक्स और वाई का अलग अलग कॉम्बिनेशन। अच्छा हाँ, एक हम बना देते हैं 5,0। 5 into 4 20 रुपया पूरा लग गया। हाँ 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 हाँ। एक डाउट आपको आएगा भैया, ये 20 रुपया पूरा खर्च क्यों करना है? ये नेक्स्ट डे क्लियर होगा, अभी वो नहीं बताया जा रहा है। ये भी एक वैलिड क्वेश्चन होना चाहिए आप लोग की तरफ से कि भैया आप बार बार बोल रहे हो 20 रुपया पूरा खर्च करना है, क्यों करना है? नेक्स्ट डे क्लियर किया जाएगा। ठीक है, ये आप लोग कंप्लीट करके इसको प्लॉट करके रखना। नेक्स्ट अपने कब मिलेंगे भैया? अपने नेक्स्ट मिल रहे हैं मंडे मिल रहे हैं ना? हाँ, अपना शेड्यूल फिक्स है मंडे एंड सैटरडे 6:30 to 7:30। वी आर मीटिंग ऑन मंडे एट 6:30। क्लास थोड़ा आगे पीछे हो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग उसका वीडियो बाद में देख लेना। ठीक है, आप लोग अभी लीव कर दो, हम सीबीएसई के बैच को ऐड करेंगे। बाय बाय। और एनी इशू प्लीज व्हाट्सएप में।